जी दोस्तों, टेक एंड उर्दू में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने बुकलेट कैसे बनानी है। बुकलेट, आपके पास कोई किताब है तो आप उसका बुकलेट कैसे बनाओगे। बुकलेट के लिए एक बात अपने जहन में रखें कि अगर आपने एक किताब का बुकलेट बनाना है तो अगर आपने A4 पेज सेलेक्ट किया तो जब बनाओगे तो A5 पे आ जाएगी, क्योंकि वो उसको हाफ कर देगी। और अगर आपने A5 पेज सेलेक्ट किया है तो जब उसकी बन के आएगी तो वो A6 साइज में बन के आएगी, बस उसका हाफ बन के आती है। इतना ख्याल रखना जहन में। जैसा ना हो कि आप A4 पेज सेलेक्ट करें और आपके जहन में यही हो कि वो A4 ही बन के आएगी, ऐसा नहीं होगा। A4 पेज करोगे तो A4 पेज को वो डबल करेगा, उस एक पेज पे दो जो पेजेस हैं किताब के वो लेके आएगी आपके लिए, इस लिहाज से वो A5 बन जाएगी उससे। ये देखिए मेरे पास ये आ गई है। मैं सिंपली कंट्रोल P करता हूँ और इसके प्रिंट ऑप्शन पे चला जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास इसका प्रिंट ऑप्शन आ गया है। ये मेरा प्रिंटर है ज़ीरॉक्स का, ये लगा हुआ है। अब ये देख, इस वक्त ये अपने स्केल पे है। मैं इसको बुकलेट पे लेके जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको लेके बुकलेट पे। आपने देखा बुकलेट पे जाती फौरन दो पेज एक सफ़े पे आ गए, एक पे दो आ गए। यहाँ करेंगे तो एक पेज है, अब ये पूरा A4 का एक पेज आएगा, लेकिन अब यहाँ करेंगे तो अब दो पेज आएंगे उस पे। यही फ़र्क है कि आप जब A4 सेलेक्ट करेंगे तो A4 की जगह पर आपके A5 ही साइज आएगा। तो आपने यहाँ से इसको किया, ये दो पेज आपके सामने आ गए। यहाँ से आप इसकी पेज सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने ऑल पेजेस करने हैं तो इसको छोड़ दें, ये खुद ब खुद, जिस तरह मेरी किताब में 240 पेजेस हैं, सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आपने कुछ पेजेस करने हैं तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आप उन पेजेस को करें। बिलफर्ज मैं पेज नंबर 4 से करता हूँ। देखना वहाँ खुद, यहाँ देखिए खुद ब खुद चेंज हो चुका है। 4 से मुझे करने हैं 41 तक, 40 तक मैंने करने हैं, तो खुद ब खुद आ गया। यहाँ अगर नहीं आ रहा समझ लें ये आपका पेज आखिरी खाली होगा। अगर यहाँ आ गया समझे ये पेज आपका आ जाएगा। देखें 43 में नहीं किया तो लास्ट पेज आ गया है, ये पेज आ गया है। अगर ये पेज आ गया समझे कि आपके हर पेज पे दो दो पेज आ रहे हैं। और अगर ये नहीं आया तो फिर आपका लास्ट पेज जो होगा वो खाली आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसके पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने पेजेस करने हैं। मैंने चूंकि ऑल पेजेस करने हैं, मैं इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक मेरी पूरी किताब सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ आकर मैं देखूंगा इसकी बैंडिंग, इसकी बैंडिंग मैंने राइट से करनी है कि लेफ्ट से करनी है। याद रखिए ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आपकी किताब इंग्लिश वाली है तो आप उसको लेफ्ट से करें। ये देख रहे हैं आप, किताब उल्टी हो गई है, अब लेफ्ट से बैंडिंग होगी इसकी। और अगर आपकी किताब है उर्दू वाली, उर्दू अरबी किताब है, तो फिर आप उसकी बैंडिंग राइट से करें। अब राइट से करेंगे बैंडिंग उसकी, तो राइट साइड पे उसकी बैंडिंग आएगी, ये होगा। अगर आप लेफ्ट से करेंगे फिर दूसरी जानब से बैंडिंग आपकी चली जाएगी। यहाँ आपने करना है बुकलेट सबसेट। फ्रंट से है, बैक से है, तो चूंकि हमने बोथ करनी है। मार्जिन आपने कितना रखना है, ये मैंने 0.200 रखा हुआ है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो आपकी जो लिखाई है वो स्टेपलिंग के दौरान में ना आए, आपकी वो ख़राब ना हो, तो आप उसको थोड़ा बढ़ा दें जितना मुनासिब। मेरे लिए ये काफ़ी है तो मैंने इसको यहाँ इतना रखा हुआ है। आप इसको बढ़ा भी सकें, लेकिन ख्याल करें अगर इसको बढ़ाएंगे तो फिर किताब में जो आपकी राइटिंग होगी उसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उस पेज पे उसने उतनी ही लिखाई देनी है। अब आपने उसको कम कर दिया है, इस लिहाज से वो क्या करेगा आपका, फिर उसका जो पेज का जो लिखाई वाला, जो राइटिंग वाली जो उसकी जगह है, जो उसका साइज है वो कम हो जाएगा आपके लिए। ये आपने कर दिया, इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी ऐसा ही है। यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये लैंडस्केप में रखनी है कि आपने इसको पोर्ट्रेट में। चूंकि पोर्ट्रेट में मैंने इसको रखना है तो वो पोर्ट्रेट ही जाएगा। यहां से आकर अगर मैंने अपने कुछ और सेटिंग करनी है, बिलफर्ज मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरे प्रिंटर की सेटिंग है मजीद, ये मेरा नॉर्मल प्रिंट है जी। यहाँ आके मैं इसकी पेपर सेटिंग करूँगा, किस पेपर पे करना है मैंने इसको। तो यहाँ मैं जो आपको बात बता रहा था कि अगर A4 है, A4 करेंगे तो वो A5 साइज ही आएगा। और अगर आप A5 साइज मिलेंगे तो वो A6 में आएगा, गोया उसको वो हाफ करता है आपके पेज को। तो मैंने उसको A4 पे करना है ताकि मेरे पास जो साइज हासिल हो रहा है वो A4 हासिल हो जाए। यहाँ से आके मैं इसकी सेलेक्ट ट्रे करूँगा। आपके यहाँ जो प्रिंटर की सेटिंग है वहाँ से कर लीजिए कि मेरे पास चूँकि ज़ेरॉक्स की ये सेटिंग है। तो ये मैंने ट्रे 4 में अपना पेज रखा हुआ है। जो मेरे जो एम्प्टी पेजेस हैं वो ट्रे 4 में मैंने इसको यहाँ रख दिया है। अब ये देखिए ये मुझे दिखा रहा है, तो मेरे पास सब पूरी सेटिंग हो चुकी है। बाकी मैंने, हाँ, यहाँ से आप इमेज की क्वालिटी को छेड़ सकते हैं। आप उसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी किताब ज़्यादा ब्राइट है तो आप उसको कम कर दें। और अगर आप देख रहे हैं कि नहीं वो कम ब्राइट है, थोड़ी ज़्यादा उसको डार्क करना, तो यहाँ से उसको डार्क कर दें। ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
ओके किया मैंने, ये सारा काम मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है। बस अब मैं ओके करूँगा और मेरा जो प्रिंट है वो उस तरफ चला जाएगा। तो आगे इसके अंदर कोई ऐसा बात है ही नहीं, बस सिर्फ इन चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये ख्याल रखना है कि ये जो आपने इसको लिया है बुकलेट पे, तो अगर A4 में लिया है तो ये आपके लिए A5 साइज़ की किताब बनेगी, A4 साइज़ की न बनेगी। और यहाँ से इसकी बाइंडिंग देख लें और ये इसका मार्जिन देख लें। चंद चीज़ें इनको ज़हन में रखेंगे, आगे जाकर बन जाएगी। मैं ऐसे इसको ओके करता हूँ और फिर आगे जाके आपको मशीन पे मैं इसका प्रिंट दिखाता हूँ। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं जी।